हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कार्बन के बारे में और उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका आगे भी बहुत ही यूज होगा जब आप क्लास 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो इसी से रिलेटेड चीज़ केमिस्ट्री में रहेगा और उसका नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझते जाइए, शुरू से समझते जाइए कि आपको आगे भी दिक्कत ना हो सके। देखिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ना है और कोई भी नहीं, सिर्फ कार्बन और इससे जो यौगिक बनेगा उसके बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, कपड़ा देखते हैं, जो भी सामान होता है, अधिकांश वस्तुओं में क्या है, कार्बन मौजूद है। आप चीनी खाते हैं, चीनी का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, मतलब इसमें भी C है, मतलब ये क्या है, कार्बन है। आप CaCO3 चूना पत्थर, इसमें C क्या है, कार्बन है। ग्लूकोज में कार्बन है। चीनी खाते हैं C12H22O11, इसमें भी C है, मतलब क्या, कार्बन है। आप शराब पीते हैं CH3OH या C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ये शराब है, तो इसमें भी क्या है, C है। C मतलब कार्बन, C मतलब क्या, कार्बन। आप जो भी चीज़ देखते हैं, खाना खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें सब में क्या है, कार्बन है। चीनी खाते हैं, उसमें कार्बन है। ग्लूकोज खाते हैं, उसमें कार्बन है। मतलब अधिकांश वस्तुओं में, आप कपड़ा पहने, इसमें भी कार्बन है। आप खाना खाते हैं, उसमें भी कार्बन है। मतलब अधिकांश वस्तु जो है वो कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, कार्बन भी उसमें मौजूद है। ठीक, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो कार्बन जो भूप्रपटल में पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बन के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और पेट्रोलियम, ये सब खनिज भूप्रपटल में पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है वो लगभग 0.02% ही है। अगर भूप्रपटल में जो खनिज सब है, खनिज जो निकालते हैं कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयला पेट्रोलियम के रूप में निकालते हैं जो खनिज है, उसमें जो कार्बन का मात्रा है सिर्फ 0.03% ही है। और जो वायुमंडल है, यहाँ पे जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वायुमंडल में, और उसमें भी जो कार्बन है वो कितना है, 0.03% ही है। कितना है, 0.3% है, 0.03% है। और जो खनिज के रूप में हम लोग जो निकालते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम, उसमें जो कार्बन का मात्रा है वो कितना है, 0.02% है। ठीक, देखिए, कार्बन का 3 अप्रूफ होता है। कितना होता है, अप्रूफ। इंग्लिश में इसको एलोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, एलोट्रॉप। ठीक, कार्बन का 3 अप्रूफ होता है। कितना अप्रूफ होता है, 3 अप्रूफ होता है। उसका नाम है, पहला का हीरा, दूसरा का नाम है ग्रेफाइट, तीसरा का नाम है फुल्लेरीन, या फुलेरीन भी कहते हैं इसको। पहला का नाम क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, फिर फुलेरीन है। और कार्बन का जहाँ तक बात है, इसको संकेत होता है कार्बन का C। क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है। इसका पूर्ण संख्या कितना होता है, 6 होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 पूर्ण संख्या है, 2 2 4 2 6 हो गया। अगर बात करें कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि अस्थायी होने के लिए किसी भी तत्व को क्या करता है, वो कोई भी तत्व हो वो अस्थायी होना चाहता है, और वो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ का बात करें तो हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, और यहाँ पे नियोन क्या है, निष्क्रिय गैस है। तो
जितना भी तत्व है, ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, विलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जितना भी तत्व है, इसके बाद सोडियम भी, मैग्नीशियम भी, जितना भी तत्व है सभी तत्व अस्थायी होना चाहता है। और अस्थायी होने के लिए शर्त है कि उसके निकट में जो भी निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, वो उसका अस्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। तो अगर बात करें कार्बन का, तो कार्बन के नज़दीक में कौन है? नियोन है। में कौन है? नियोन है। यहाँ देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 चौथे नंबर पे है, और ऊपर गिनिए तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे इधर भी है हीलियम। मतलब क्या? कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 2 और 4। और अगर बात करें नियोन का, तो नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8। कितना होता है? 2 8 होता है, 10 होता है। या तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी ये अस्थायी हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा? ये अस्थायी हो जाएगा। या तो या क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो फिर भी क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। लेकिन त्याग या ग्रहण करना जो है ये इसके बस का बात नहीं है कार्बन का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जो कि इसके पास पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसलिए क्या कहता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है। तो ये क्या करता है? साझेदारी करता है। कार्बन क्या करता है? हमेशा साझेदारी करता है दूसरे तत्व से और सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। अगर बात करें कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 4 सहसंयोजक बंधन बनता है। कितना बनता है? 4 सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे अगर बात करें कि मीथेन का CH4 जो होता है, ये यहाँ पे कितना बंधन बनेगा? देखिए तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना? 4, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे 4 बंधन बनाता है, क्योंकि इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों से साझेदारी कर लेता है ताकि इसका अष्टक क्या हो जाए? पूरा हो जाए। सभी तत्व अस्थायी होना चाहता है। अस्थायी होने की शर्त क्या है? उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन साझेदारी कर लेता है और ये क्या करता है? अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक, अब देखिए क्या क्या पढ़े। कार्बन का 3 प्रूफ होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। कार्बन का कितना होता है? 6। धर्मन संख्या होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 2। और इसका इलेक्ट्रॉन का बात करें तब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अस्थायी के लिए क्या शर्त है? कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी तभी होगा जब ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इसलिए देता नहीं है। इसलिए क्या करता है? कार्बन ग्रहण नहीं करता है और ये तब क्या करता है? साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी द्वारा करके साझेदारी करता है दूसरे परमाणु से, तभी क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि कार्बन हमेशा कौन सा बंधन बनाता है? तो बोलना होगा आपको कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन बनाता है, क्योंकि साझेदारी जब करता है तब उस दौरान सहसंयोजक बंधन ही बनता है। ठीक, तो हमेशा कार्बन क्या करता है? साझेदारी करता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए त्याग ग्रहण करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा का आवश्यकता होता है। ठीक, अब देखिए हम सब हीरा पे आएंगे, फिर ग्रेफाइट पे आएंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ CH4 भी जो नाम लिए हम सब, CH4 जो है इसका निर्माण सहसंयोजक बंधन द्वारा करो। हाँ, जहाँ पे कार्बन आएगा वहाँ पे सहसंयोजक बंधन ही बनना है। ठीक, आपसे पूछ दिया जाए बताओ कि CH4 जो है इसका निर्माण जो करो वो सहसंयोजक बंधन द्वारा करो, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन है, 1 कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, मतलब 2 और दूसरे में दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। ठीक, तो अगर इसको अस्थायी होना होगा, कार्बन को अस्थायी होना होगा, तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से क्या करेगा? साझेदारी करेगा। कैसे करेगा साझेदारी? यहाँ पे देखिए 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? कार्बन के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करो? उसी परमाणु के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? 4 वर्ग लिख देते हैं। उसको ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना लिखना होगा तो कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर लिखना होगा। लिख दिए, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। की अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक, अब कहते हैं कि हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4 ठो है, तो यहाँ देते हैं हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। तो 1 1 1 1। ठीक,
तो अब देखिए, अब चाहता है कि कार्बन क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। अस्थायी के साथ क्या है कि अंतिम क्वेश्चन उसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपना है, ये इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहता है कि हम इससे सभी से एक इलेक्ट्रॉन ले लें, क्योंकि 4 इसके पास पहले से है। अगर ये हाइड्रोजन से एक ले लिया कितना हो जाएगा 5, फिर इससे ले लिया 6, इससे ले लिया 7, इससे ले लिया 8। तो ये क्या करेगा, इन सब से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। अब देखिए इसके पास गिने कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 इसका पहले से था, 1 2 3 4 पहले से था इसका। अब इससे लिया 1 5 हो गया, इससे 6 1 7 1 8। हाइड्रोजन कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, अस्थायी हो गया। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बगल में कौन सी है, हीलियम है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है सिर्फ 2। अगर ये हाइड्रोजन 2 भी ला लेगा ना, ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये भी कहता है कि हम मेरा तुम साझेदारी किया है ना, तो हम भी तुमसे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं। ये भी कर लेता है ऐसे साझेदारी। अब देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो गया, अस्थायी हो गया। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन 2 में अस्थायी हो जाता है। और यहाँ पे भी 2 मिल गया, इसको 2 मिल गया, 2 मिल गया। क्यों हाइड्रोजन 2 में अस्थायी होता है, क्योंकि इसके बगल में कौन सा निष्क्रिय गैस है, हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सिर्फ 2 ही होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन प्राप्त कर लेगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 अस्थायी हो जाता है। और कार्बन कार्बन कब अस्थायी होता है, जब उसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो अगर 8 कैसे पूरा होगा यहाँ पे, तो कार्बन के पास पहले 4 था, 4 किससे ले लिया, 21 से, तो 8 हो गया। अच्छा अब पूछे बंधन कैसा बना, देखिए यहाँ पे तो उधर दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लिख देते हैं। ऊपर में हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन लिख देते हैं। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन लिख देते हैं। इधर भी फिर हाइड्रोजन है, फिर इधर नीचे भी हाइड्रोजन है। यही हो गया CH4, मतलब मीथेन अणु। कितना सहसंयोजक बंधन बना यहाँ पे, 4 बना, 1 2 3 4। कितना सहसंयोजक बंधन बना यहाँ पे, 4 सहसंयोजक बंधन बना। आपसे पूछा जाएगा बताओ कि मीथेन अणु का निर्माण सहसंयोजक बंधन द्वारा कैसे होता है, तो बोलेंगे कि मीथेन अणु का निर्माण क्या होता है, एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन के संयोग से होता है। किससे होता है, के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मीथेन का निर्माण कैसे होता है, एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन के संयोग से होता है। इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2 और 4 होता है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1 होता है। चूँकि इसके अंतिम कार्बन के अंतिम हम 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक चारों परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी करता है। कार्बन का परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन से क्या करता है, हाइड्रोजन के परमाणु, चारों परमाणु से क्या करता है, एक क्या करता है, साझेदारी करता है। और जैसे साझेदारी करता है, ये क्या होता है, इसका अष्टक पूरा हो जाता है कार्बन का। तो कार्बन के पास कितना 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। ये क्या होता है, अष्टक पूरा कर लेता है। उसी प्रकार क्या करता है, हाइड्रोजन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, ये साझेदारी कर लेता है। और इसका भी द्वितीयक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ये दोनों क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और इस प्रकार 4 सहसंयोजक बंधन की सहायता से क्या होता है, मीथेन अणु का निर्माण होता है। भाषा में बना कैसे लिखेंगे कि मीथेन अणु का निर्माण एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन के संयोग से होता है, जो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। अतः कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करना होगा, साझेदारी करना होगा। तो बोलेंगे उससे आगे फिर कि जब का हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के नज़दीक आता है, तब कार्बन हाइड्रोजन के चारों परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी करके अष्टक पूरा कर लेता है। और उसी प्रकार हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर अपना द्वितीयक पूरा कर लेता है। इस प्रकार 4 सहसंयोजक बंधन की सहायता से मीथेन अणु का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, मीथेन अणु का निर्माण हो जाता है। CH4 का नाम क्या है, मीथेन अणु। जब पूछा जाए बताओ मीथेन में कितना सहसंयोजक बंधन बनता है, तो बोलेंगे 4। कितना बोलेंगे, 4 1 2 3 और 1 4। अच्छा पूछा जाएगा बताओ कि एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलेंगे 2। देखिए यहाँ पे ये बंधन बनता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ये बंधन बनेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बंधन बनेगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, एक ये। ठीक, तो यही था मीथेन अणु। फिर इसके बाद हम लोग हीरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लगातार शुरू से देखते जाइएगा, तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी बहुत यूज होगा।